हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। संकल्प सीरीज, जी हाँ, इंग्लिश की पहली क्लास संकल्प सीरीज में आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का संकल्प सीरीज की पहली क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, ये क्वेश्चन होने वाले एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे वो जेएनवी का एग्जाम हो, चाहे वो आरएमएस का हो, चाहे आप वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, मतलब हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। चाहे क्लास 6 की बात करें, चाहे क्लास 9 की बात करें, क्योंकि अगर 6 की बात करेंगे तो सारे क्वेश्चन है, 9th की बात करेंगे तो पैसेज वगैरह सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो सारे बच्चों वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैंने आपको बताया एंटोनियम सिनोनिम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं इसी के आंसर से। तो हमें क्या करना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। बेटा क्या करना, क्या है हमें? सिनोनियम ढूंढना है ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डेड। अकॉर्डेड, अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है बेटा? किसी को कोई भी चीज देना। ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब प्रोवाइड कराना, किसी को देना। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या लिखेंगे इसको बेटा? कोई भी चीज देना। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिटरी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। अलूफ बोलेंगे? नहीं। क्राउडेड बोलेंगे? नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको गिव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गिव। ठीक है, सब लोग आंसर कमेंट करते चलेंगे एक एक करके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, अगर मैं सिनोनिम की बात करूं बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि सिनोनिम्स की बात की जाए तो ये हमारे क्या होते हैं? दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर और सेम वर्ड्स, ये कैसे होते हैं? सिमिलर और सेम वर्ड्स होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं उसके बिहाफ पे एंटोनिम्स की, तो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स। कैसे होते हैं बेटा? ये अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अब अनलॉफुल, लॉफुल मतलब कहीं ना कहीं अधिकार आ गया, मतलब अधिनियम की बात आ गई। तो लॉ मतलब कोई भी काम करने का तरीका। एलिसिट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, एस्टिमेट मतलब क्या होता है? कोई भी अंदाजा लगाना। ड्रॉ मतलब कोई भी चीज बनाना। ठीक है, क्राउडेड क्या हो जाएगा भाई? ये होता है कि इलीगल तरीके से जब कोई काम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे होती है? लीगल। बट अगर मैं क्राउडेड की बात करूं तो ये हमारा किस में आ जाएगा बेटा? इलीगल में आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्राउडेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन बेटा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें क्या करना है कि अगर मैं सबकी स्पेलिंग लिखने की बात करूं बेटा, हमें देखना है कि इन चारों में से ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, करेक्ट स्पेल्ड हमारा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, करेक्ट आंसर। हमारी कहां पे गलती बेटा? यहां पे गलती हो जाएगी। अगर मैं कॉवर्ड की बात करूं, कॉवर्ड की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? COWARD, मतलब वी को हमें क्या बनाना है? डब्ल्यू बनाना है। वहीं अगर मैं इंटेलिजेंट की बात करूं, जरा लिख के दिखाई स्पेलिंग क्या होगी? INTELLIGENT। इंटेलिजेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एरोगेंस की बात करूं तो एरोगेंस मतलब बहुत ज्यादा, जब गुस्से वाला इंसान जो होता है, जिसको गुस्सा बहुत आता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनको बहुत गुस्सा आता है। तो एरोगेंस का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये एरोगेंस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज एरोगेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला पार्ट। ठीक है, द बुक्स आर डैश द टेबल। अब यहाँ पे आर के बाद है हमारा ब्लैंक। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा सेंटेंस लिखना चाहूंगा बेटा। जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है द बुक्स आर डैश द टेबल, किताबें कहां रखी हैं? टेबल पर रखी हैं। तो टेबल के ऊपर रखी हैं भाई, टेबल के अंदर तो बोलना गलत हो जाएगा। इन द टेबल बोलना क्या होगा बेटा? गलत हो जाएगा। विद द टेबल, टेबल से रखी है, बोलना गलत हो जाएगा। एट द टेबल, टेबल वहां रखी है, नहीं बोलना हो जाएगा। टेबल के ऊपर रखी है, ऑन दो बोलेंगे हम लोग। जो करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें कहां रखी हैं? जब कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हमारा होता है, जब कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हमारा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द बुक डैश इज ऑन द टेबल इज माइन। जो किताब है उस टेबल पर रखी है वो सारी की सारी मेरी है। रिलेशन बताया है कहीं ना कहीं, रिलेशन बताया है। द बुक हु इज ऑन द टेबल, द बुक विच इज ऑन द टेबल, द बुक who's in on the table, the book where is on the table। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे क्विकली, जल्दी से। what will be the correct answer of this question? इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? सारे बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। द बुक हु इज ऑन द टेबल, नहीं भाई, ये तो किसी इंसान के लिए बोला जाता है। हुज, जिसका, नहीं बोलेंगे। वेयर, जहां पर, नहीं बोलेंगे। किताबें जो टेबल पर रखी हैं,
द बुक विच इज ऑन द टेबल, जो किताबें टेबल पर रखी हैं वो सारी मेरी हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आई डोंट लाइक पीपल डैश हु अराइव लेट, मतलब मुझे वो लोग पसंद नहीं जो लेट आते हैं, ठीक है, वो लोगों की बात कर ली। तो यहाँ पे आई डोंट लाइक पीपल, पीपल विच हमारा आएगा नहीं बेटा, नहीं लगाते। हुज, जिनको लेट आना पसंद है या जिसको लेट आना पसंद है, जहां पर लेट आना पसंद है हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत क्यूटू क्यूटू सा क्वेश्चन है। आपको मैंने सारे के जब ऑप्शन हटा दिए तो आपको बचा कौन सा ऑप्शन? आपको बचा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, आई डोंट लाइक पीपल हु अराइव लेट, जो देरी से पहुंचते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई, आप सबका फेवरेट जो बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आता है बेटा, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। मींस पैराग्राफ आपका आ गया, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीके से आंसर हम लोग देने वाले हैं। लाइक एंड्रोकल्स वॉज ऑर्डर्ड टू फाइट अ ह्यूज लॉयन, ठीक है, एंड्रोकल्स को बुलाया गया था, वॉज मतलब एंड्रोकल्स वॉज ऑर्डर टू फाइट अ ह्यूज लॉयन, एंड्रोकल्स को ऑर्डर किया गया था टू फाइट अ ह्यूज मैन, कि आपको बहुत बड़े शेर से लड़ना है। दैट हैड बीन कैप्ट हंग्री फॉर द 2 days, और उसको, जो शेर था उसको 2 दिन तक भूखा रखा गया था। एक तो भाई बंदा कैद, ऊपर से भूख, तो गुस्सा क्या हो जाएगा? डबल होने वाली बात है। He was sure that Horn could tear him to pieces, so he was सैड टू बी बैक, ठीक है। अब उसको लग रहा था, हॉर्न को लग रहा था कि भाई मेरे को तो आज इतने टुकड़े में तोड़ने वाले हैं, तो मुझे क्या होना चाहिए? पीछे हट जाना चाहिए। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, भाई कितने लोग आए थे? हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हैड कम टू सी द फाइट, भाई बहुत बड़ा क्राउड आया था उस लड़ाई को देखने के लिए, मतलब जो होने वाली थी एंड्रूकल्स और किसमें होने वाली थी? इसमें होने वाली थी। द लॉयन at was let loose into the arena where Androcles had been made to enter, मतलब वो वहां पे छोड़ दिया गया था जहां पे Androcles हमारा एंटर होने वाला था। The beast came roaring aloud out of its cage looking फायरसली, मतलब बहुत गुस्से में वो देख रहा था और अपनी केज से भागने के लिए, केज मतलब जो जेल खाना जो होता है, जो जहां पे उसको बंद किया जाता है, तो वहां से भागने के लिए बुरी तरीके से दहाड़ रहा था। एज द लॉइन नियर्ड हिम, जैसे ही लॉयन उसके पास आया, पीपल गॉट एक्साइटेड टू सी द ब्लडी ड्रामा, मतलब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि देखते हैं अब यहाँ पे क्या घमासान ड्रामा होने वाला है, ठीक है बेटा। अच्छा, लेकिन बट सडनली द लॉयन स्टॉप्ड रोअरिंग बिकेम calm, जैसे ही वो क्या हुआ, जैसे ही पास में आया, वो जो लॉयन था, लायन तो था, मतलब जो शेर था, वो एकदम चुप हो गया, ठीक है। वो कैसा हो गया? उसने दहाड़ना, मतलब दहाड़ना बंद कर दिया और अचानक से कैसा हो गया? बहुत शांत हो गया। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स ही क्रॉस्ड एट हिज फीट अरेड बिगेन टू लिक लाइक हैंड्स। अब क्या हुआ कि जैसे वो उसके पास था, उसके पैरों को क्या करना? ऐसे चाटने लग गया, मतलब उसको प्यार करने लग गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स ही क्राउस्ड एट हिज फीट एंड बिगेन टू लिक इन देम, वो आके उसके पैरों में बैठ गया और उसे चाटने लग गया। टीयर्स ऑफ जॉय वेल्ड अप इन एंड्रोकल्स आई एंड ही एम्बरेस्ड द लॉयन, मतलब वो क्या हुआ कि अचानक एंड्रोकल से आंखों से आंसू आ गए, उसने लॉयन को बहुत एम्बरेस फील कराया। इट वाज द सेम लॉयन व्हिच whom एंड्रोकल्स हैड लिव्ड इन डैम फॉर मैनी डेज, मतलब ये क्योंकि ये वही शेर था जिसके साथ एंड्रोकल्स काफी दिन तक कहां रहा था? जंगल में रहा था, और जिन्होंने उसकी जान भी बचाई थी। कुछ ऐसा होता है ना जिसके साथ हम रहते हैं, ठीक है, जिसपे हमारे कुछ एहसान होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा ना कि यार उस बंदे ने हेल्प कर दी, मैं उसके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा, बोलते ना ऐसे करके, और अचानक लड़ाई वाली मोड़ में तो हम तो भाई उसके भाई ऐसे कर लेंगे, अरे यार आप तो देवता हो, आपने तो हमारी जान बचाई थी, हम आप पे अटैक कैसे कर सकते? तो सेम हमारा एंड्रू के साथ हुआ था, क्योंकि उसने क्या कर दी, वो शेर के साथ रहा था और काफी उसकी हेल्प वगैरह की थी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया पहला, विद हुम एंड्रोकल्स ऑर्डर टू फाइट, मतलब एंड्रोकल को किसके साथ आदेश दिया गया था लड़ने के लिए? एक लायन के साथ, एक ह्यूज लायन के साथ, एक टाइगर के साथ, एक गुलाम के साथ। आप लोग क्या आंसर देंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? एक बहुत बड़े शेर के साथ। किसके साथ? एक बहुत बड़े शेर के साथ उसको बोला गया था कि तुम जाके फाइट करो, ठीक है। हु हैड बिकम टू सी द फाइट, मतलब वहां पे कौन आया था फाइट देखने के लिए? कौन आ चुके थे वहां पे फाइट देखने के लिए? कौन आ चुके थे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या किंग वहां पे आया था, या मिनिस्टर आया था, या फिर लार्ज क्राउड आया था, या फिर एनिमल्स आए थे? तो आप आंसर क्या करेंगे? जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, मतलब वहां पे लोगों का बहुत बड़ा क्राउड वहां पे आ चुका था, तो आप क्या बोलेंगे? लार्ज क्राउड। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी। सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर साथ के साथ करिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है?
हाउ डिड द लायन कम टुवर्ड्स एंड्रोकल्स? भाई जब वो आ रहा था तो किस तरीके से आया? लिंपिंग, रोअरिंग, शाउटिंग या क्राइंग, मतलब किस तरीके से आया? वो बहुत दहाड़ते हुए आया। कैसे आया बेटा? वो बहुत बुरी तरह से दहाड़ते हुए आया, मतलब बहुत गुस्से में था ना। जैसे आपने बता, मैंने आपको बताया कि वो 2 दिन से भूखा था। कैसा था बेटा? वो 2 दिन से भूखा था और उसे बहुत ज्यादा क्या कर रखा था बेटा? बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। उसको बोल रखा था भाई तुम्हें इससे लड़ना है। तो हमारा कैसे आया बेटा यहाँ पे? बिल्कुल 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 दहाड़ते हुए आ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, व्हाट डिड द लॉयन डू? लॉयन ने क्या किया? फाउट विद द एंड्रोकस, वो एंड्रोकस के साथ लड़ा था। टोर एंड्रोकस इनटू पीसेस, उसने एंड्रोकस को छोटे छोटे पीसों में काट दिया था। बिगेन टू लिक एंड्रोकस हैंड, या नन ऑफ दिस? बेटा क्या हो जाएगा? वो आया और उसके हाथों को लिक करने लग गया बहुत प्यार से। कह रहे आप तो मेरे मास्टर हो, आप तो मेरे साथ रहे, तो मैं आपको कैसे अटैक कर सकता हूं? ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सी वाला हो जाएगा। एक बार स्टोरी पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आंसर देने हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द होल्ड सम क्लोजली? बहुत पास आके, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसका आंसर हमारा कहता है एम्बैरेटेड। क्या हो जाएगा? एम्बेरस्ड। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक एडवर्ब का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको एडवर्ब फिल करना है। बोलना है ही ड्रोव द कार, वो कार चला रहा था। कैसे? टू अवॉइड द मिसिंग ट्रेन, ताकि उसकी ट्रेन ना छूट जाए। तो कार कैसे चलाएगा बेटा? आउटसाइड, बाहर की तरफ कार चलाएगा। इनफ, आराम से चलाएगा। रेयरली, वो मुश्किल ही चलाएगा। या फिर हम क्या बोलेंगे? क्विकली। हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्विकली, मतलब क्या हो जाएगा? बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। कैसे? ही ड्रोव द कार क्विकली टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन, वो बहुत तेजी तरीके से गाड़ी चला रहा था ताकि उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। डन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 डन। ठीक है भाई, टाइम नहीं लेना है। ऐसा मत बोलना कि सर बहुत जल्दी करा रहे हैं। बेटा आपको भी स्पीड बनवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में मिस ना कर दो। भाई वर्ड दे रखा है, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड। भाई लैंप का क्या होगा? लैंप का रॉक होगा? नहीं। टिक होगा? नहीं। शॉक होगा? नहीं। क्या होगा? कैंप। लैंप का क्या होगा राइमिंग वर्ड? जिसकी सेम साउंड सी आती है। लैंप, कैंप, ट्रैम्प। ठीक है, ये सारे ठीक। अच्छा, फेमिनाइन ऑफ लॉइन, लॉइन का फेमिनाइन क्या करना है बेटा? लॉइनस बना देना है। क्या? लर्नर हमारा होगा नहीं, लोन हमारा होगा नहीं, लीन हमारा होगा नहीं। भाई क्या करना है? LIONESS, लॉइनस बना देना। आपका आंसर यहीं पे सही हो जाएगा। ठीक है, लॉइनस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉइनस क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एंड इडियम कैरी ऑन। मतलब कैरी ऑन का फ्रेजल मीनिंग क्या होता है? कैरी ऑन मतलब हम बोलते हैं ना, अरे रे डोंट वरी, कैरी ऑन, अपना काम लगातार करते रहो। आप रुको, डोंट स्टॉप, कैरी ऑन, अपना काम लगातार करते रहो। तो इसका आंसर बहुत प्यारा सा हमारा क्या बनेगा भाई? स्टार्ट करना? नहीं, वो ऑलरेडी चल रहा है। एग्जीक्यूट करना? नहीं बेटा। खत्म करना? नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? बी कंटिन्यू। आपको क्या करना है? लगातार अपने काम करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंटिन्यू, आपको अपना काम करना है। इतना समझ आया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी, कोई वादा विदा अड़चन दुख कष्ट तकलीफ, ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो, अब चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस दैट बेस्ट करेक्ट्स द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड हमारा नहीं है, यहाँ पे सेट को कर लेते हैं। दे सेट द टेबल विद द फैमिलीज इनहेरिटेड सिल्वरवेयर। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्या कर दिया? टेबल। तो यहाँ पे बेटा इसमें कोई भी एरर नहीं होने वाला। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नो एरर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट हमारा होगा? इनकरेक्ट। कैट की प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्लियां, जिसको हम लोग कैट्स बोल देते हैं। ड्रेस की क्या बनेगी बेटा? ड्रेसेस बन जाएगा। आई का क्या बन जाएगा? आईज बन जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन की अगर बात करें बेटा, ये चिल्ड्रन की बात करें, ध्यान रखना, ये ऑलरेडी अपने आप में कैसा होता है? प्लूरल होता है, और इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीपल की बात करूं, तो ऑलरेडी बेटा कैसा होता है? प्लूरल फॉर्म में। मैं बात करूं पुलिस की, ये अपने आप में कैसा होता है? और मैं बात करूं कैटल की, ये हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनके लास्ट में एस और एस हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, पीपल, पुलिस और चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, ऑलरेडी हमारे कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अगला क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू हेल्प हैरी डैश द वर्क बाय टुमारो। भाई आई विल ट्राई टू हेल्प, मैं ट्राई करूंगा कैरी को हेल्प करने की, हैरी टू कंप्लीट, क्या करने के लिए? अपना काम पूरा करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टू कंप्लीट। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस नाउन में हमें कॉमन नाउन पता लगाना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉमन नाउन पता लगाना है बेटा। अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। अमिताभ बच्चन एक ग्रेट एक्टर थे। भाई अमिताभ बच्चन अपने आप में नाम है, ये क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन अपने आप में हो गया। कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसकी बात करेंगे बेटा, ये हमारी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। एक की बात करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ग्रेट की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एक्टर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये नाउन तो होगा, ये नाउन तो होगा, लेकिन एक्टर तो कोई भी हो सकता है ना, तो ये अपने आप में क्या होगा? कॉमन नाउन।
क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने आप में हो जाएगा बेटा क्या, कॉमन नाउन हो जाएगा। डन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आने वाला है, अमिताभ बच्चन एक्टर, बोथ ए एंड बी। हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, अच्छा क्या लगाएंगे, ओनली बी ऑप्शन। क्या लगाएंगे बेटा, ओनली बी ऑप्शन। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई कैसे दे रखा है ये। चलो, विच वर्ड बिलो राइम्स द बॉल, बॉल की राइमिंग वर्ड क्या बन रही है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, क्या हमारी राइमिंग की बन रही है, राइम का क्या बन रहा है, राइम का प्ले, फनी, स्कूल या फॉल। भाई बॉल तो क्या बनेगा, प्ले राइमिंग वर्ड नहीं, फनी नहीं, स्कूल नहीं, क्या बनेगा, बॉल का क्या बनेगा बेटा, फॉल। बॉल का क्या बनेगा बेटा, फॉल बनेगा। बॉल का क्या बनेगा बेटा, फॉल बनेगा। समझ आया, बॉल का क्या बनेगा, फॉल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, चलो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम जीरो आर। जीरो आर मतलब एक ऐसा घंटा जिसमें बिल्कुल नहीं बजते, यही होगा इसका आंसर। जीरो आवर का मतलब है बेटा कि ऐसा टाइम जो मीटिंग रखी जाती है 1 घंटे की, और जिसमें हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है, मतलब ये बहुत अर्जेंट में रखी जाती है जीरो आवर की मीटिंग, और इसमें हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है एट एनी कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, जी नहीं। टाइम व्हेन वन कैन टेक रेस्ट, नहीं। टाइम व्हेन ऑल वर्क हैज फिनिश्ड, नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम व्हेन अ क्रूशियल डिसीजन और एसेंशियल एक्शन मस्ट बी टेकन, की मतलब जहां पे हमें कठिन परिश्रम, कठिन मतलब डिसीजन और जरूरी लेना होता होने वाला जो एक्शन होता है वो लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो आवर मीटिंग। ठीक है, ये जीरो आवर हमारा क्वेश्चन, और जीरो आवर हमारे पार्लियामेंट में बहुत होते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स आंसर ऑल, हाँ द स्टूडेंट्स डैश, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद बेटा क्या है, स्टूडेंट्स के बाद हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्टूडेंट्स डैश आंसर्स टू ऑल माय क्वेश्चंस, तो गिव का क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, गिव का क्या हो जाएगा बेटा, गेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिव का क्या हो जाएगा बेटा, गेव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चूज द वर्ड दैट इज नॉट राइमिंग विद रॉक, ऐसा वर्ड जिसकी रॉक के साथ राइमिंग ना बन रही हो। देखो अब मैं बात करूंगा, रॉक, क्लॉक, ब्लॉक, लॉक और स्मोक। बताओ बताओ भाई, क्लॉक, रॉक, ब्लॉक, रॉक, क्लॉक, रॉक, स्मोक नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हटाएंगे, डी को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल, ही कैन फ्लाई डैश एरोप्लेन। भाई देखो यहाँ पे आर्टिकल की बात करेंगे, एरोप्लेन दे रखा है, क्या दे रखा है, एरोप्लेन दे रखा है, क्या दे रखा है, एरोप्लेन। तो बताओ इससे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल लगने वाला है, डैश। अगर मैं बात करूं होटल, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, डैश यूनिवर्सिटी, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा बेटा, और डैश अगर मैं बात करूं डैश अम्ब्रेला, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, अम्ब्रेला। अब आपको क्या लगेगा, कुछ बच्चों ने जो आर्टिकल कहीं पे पढ़ रखा होगा उनको क्या लगेगा बेटा कि सर अगर मैं बात करूं तो ए से एरोप्लेन वॉबल हमारा आ रहा है, आर्टिकल एन लगा देंगे। होटल में नहीं आ रहा बेटा सर, यहाँ पे ए लगा देंगे। यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, एन लगेगा क्योंकि यू से स्टार्ट हो रही है। अम्ब्रेला में भी क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर मैं बात करूं बेटा इसमें आपके 3 ठीक है, एक बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी में कभी भी आर्टिकल एन नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसके पीछे का रीजन होता है बेटा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आता, इसकी स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, या से होती है। यहाँ पे साउंड के बेस पे आर्टिकल को डिवाइड किया जाता है, आर्टिकल ए और एन में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एरोप्लेन। क्या हो जाएगा बेटा, एन एरोप्लेन। लास्ट क्वेश्चन आज की संकल्प सीरीज का, आपके 25 क्वेश्चन में से, जिसको आपको आंसर देना है बेटा कमेंट बॉक्स में, डैश आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ठीक है, हार्क, एलास्क, हुर्रे या ब्रावो। हुर्रे किसके लिए होता है बेटा, ये हुर्रे वी वॉन द मैच, ब्रावो यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, मतलब किसको अप्रिशिएट करने के लिए, चीयर अप करने के लिए। हुर्रा मतलब किसके लिए होता है, कोई भी चीज सॉरी कोई भी चीज सेलिब्रेट करने के लिए। अलास मतलब होता है दुख के लिए, और हार शिट ऐसे करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे, मैं आंसर बताऊं। भाई मैं आंसर नहीं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन आपका होने वाला है बेटा होमवर्क में। किसमें होने वाला है, ये आपका होने वाला है बेटा होमवर्क में, आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, ये होमवर्क में आपका आंसर होने वाला है। हर किसी बच्चे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला आंसर क्या होने वाला है, डैश आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ठीक है, तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। संकल्प सीरीज की एक क्लास मिस मत करना, एक क्लास मिस करना ये समझो कि अपना 1 नंबर खोना। क्या पता इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो करते हैं आज के सेशन को एंड बहुत शानदार तरीके से। अपना ख्याल रखें बच्चों, पढ़ते रहे, मैंने हर बार बताया पढ़ने के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपको पढ़ने पर देना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करते रहें, और जुड़े रहें मोहित सर के साथ, ज्ञान क्लब के साथ। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कीप लाइक, कीप सब्सक्राइब एंड कमेंट गिवन बिलो द लास्ट आंसर। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, जय हिंद जय भारत।